आज की कहानी है नालायक औलाद और लाचार पिता। बेटा कुछ ही सालों का था कि कैंसर के कारण पत्नी का देहांत हो गया। लोगों ने बहुत समझाया कि बच्चा छोटा है, दूसरी शादी कर लो, तुम्हें भी जीवन साथी मिल जाएगा। और बच्चे को माँ लेकिन सोचने लगा, क्या सौतेली माँ मेरे खूब ख्याल रखूँगा, उसे किसी चीज़ की कमी नहीं होने दूँगा। पत्नी का वादा भी निभाना था, तो जीवन अकेले ही बिताने का सोच लिया और अकेले ही बेटे की परवरिश की। समय बीतता गया। फिर एक दिन बेटे ने हाथ में 2 रोटियां और 2 जोड़ी कपड़े थमाकर घर से निकाल दिया। बेटे की आंखों में मजबूरी साफ नजर आ रही थी। क्या करता बेचारा, रात में ही बहू ने कहा था, अब इस घर में या तो तुम्हारे पिताजी रहेंगे या मैं और बच्चे। अब मुझसे नहीं होती तुम्हारे बूढ़े पिता की सेवा। मेरा अपना भी जीवन है। तुम्हारे पिताजी के कारण मेरा घर से बाहर जाना मुश्किल हो गया है। बेटे की खुशी के लिए अपना घर छोड़ दिया, जिसे मैंने और पत्नी ने कितने प्यार से संजोया था। सोचता था कि अब अपना बुढ़ापा पोते पोतियों के साथ खुशी खुशी इसी घर में बताऊंगा और इसी घर में अर्थी उठेगी। घर से बाहर निकला तो कुछ ही दूरी पर एक कुत्ता भूखा लग रहा था, तो रोटियां उसे दे दी। रोटियां खा रहा था कि उसकी आंखों से कृतज्ञता झलक रही थी। 2 दिन बाद वृद्ध आश्रम में बैठे बैठे मन में कई सवाल उठ रहे थे। क्या मेरे बेटे को मेरी याद आएगी? क्या मेरा बेटा मुझे वापस लेने आएगा? क्या मेरा बेटा मुझसे वापस लेने आएगा? क्या वह मुझे अपने साथ रखने के लिए अपनी पत्नी को मना लेगा? क्या मेरा बेटा उसके पालन पोषण के लिए दिए हुए मेरे त्याग को याद करेगा? यह सब कुछ नहीं तो क्या कम से कम मेरा बेटा मुझसे मिलने आएगा। यह सब सोच रहा था कि किसी ने बताया कि आपसे मिलने कोई आया है। खुशी की इंतहा न रही। बाहर की ओर दौड़ लगाई। हाँफते काँपते दरवाजे तक गया तो देखकर आश्चर्यचकित रह गया कि आंखों में कृतज्ञता के भाव लिए वही कुत्ता जुबान बाहर निकालकर अपनी पूंछ हिला रहा है। धन्यवाद।